अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हेलो एवरीवन, आज की हमारे इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड हिंदी लोकवाणी टेक्स्ट बुक के दूसरी इकाई का 8वां अध्याय स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ऐसा वसंत कब आएगा। प्रस्तुत पाठ एक कविता है और इस कविता के रचयिता हैं जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वसंत क्या होता है। वसंत ऋतु का एक प्रकार है जो ठंडियों के बाद आता है। इसके आगमन के दौरान खेतों में सरसों के पीले पीले फूल नज़र आते हैं और झीलों में आपको कमल के फूल भी दिखाई देंगे। साथ ही साथ जो वृक्ष होते हैं उनके पत्ते झड़ के उनमें नए वृक्ष आते हैं। और आपने गांव में देखा होगा कि वसंत पंचमी के दौरान गांव में झूला लगाकर उस मौसम को एंजॉय किया जाता है। औरतें गाना गाती हैं, छोटे छोटे बच्चे इस मौसम को एंजॉय करते हैं। उसी को कहते हैं वसंत ऋतु। यानी अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो वसंत ऋतु एक ऐसा मौसम है जो लोगों में नया उत्साह भरता है कि जो बीत गई उसे छोड़ दीजिए, बल्कि आने वाले कल की नई शुरुआत करिए। इस जो पद्य है, इस गीत में मिलिंद जी का कहना है कि सुख सुविधाओं पर अमीर गरीब का समान अधिकार है। बिल्कुल सही बात। जब सुख दुख पर सभी का समान प्रभाव पड़ता है तो राष्ट्र और समाज के सुखों में भी महलों एवं कुटियों का समान अधिकार होना चाहिए। कवि का मानना है कि जिस दिन ऐसा होगा, यानी जिस दिन इंसान यह समझ जाएगा कि मेरा दुख जैसा मुझे फील होता है वैसे सामने वाले को भी फील होगा और वह अपने जैसा ही सामने वाले को समझेगा, उसी दिन वास्तविक वसंत आ सकेगा। इसका देखिए फर्स्ट पैराग्राफ है। ऐसा वसंत कब आएगा जब मानवता के वन उपवन का हर प्रसून खिल पाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। प्रसून यानी कि फूल होता है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि जिस प्रकार वसंत ऋतु में सारे फूल खिल जाते हैं और वह हर किसी को समान खुशबू, सुगंध एवं खुशियाँ देते हैं, उसी प्रकार जो इंसान है वह कब अपनी लाइफ में यह समझेगा कि सब कुछ समान है और हमें एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहना है। तो ऐसा वसंत कब आएगा जब इंसान रूपी जीवन में भी एक समान फूल खिलेंगे। अगला पैराग्राफ है। लड़कर अभावों के पतझड़ से नव सर्जन नरण में विजयी बन। अभाव यानी कि किसी चीज़ की कमी होना, पतझड़ यानी कि पत्तों का झड़ना, सर्जन यानी कि निर्मित, सुख सुविधा रस के सम वितरण का, पा नव यौवन मय जीवन, वितरण यानी कि बंटवारा, हर मनुज कुसुम संतोषमयी मुस्कान मधुर बरसाएगा। मनुज यानी कि इंसान, कुसुम यानी कि फूल। ऐसा वसंत कब आएगा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिस प्रकार देखिए फ़ोटो में, केवल फ़ोटो में देखने से इतना सुंदर लग रहा है, सोचिए अगर सामने इसके जाए तो कितना सुंदर दृश्य होगा वो। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि साधनहीन मनुष्य, जिस इंसान के पास कुछ भी नहीं है, वह हमेशा अपने अभाव से लड़ता रहता है। वह कब इन परिस्थितियों पर विजय पाएगा। यानी कि जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, तो आखिर वो कब सेटिस्फाई होगा, कब वह अपने इस कमी को दूर कर पाएगा, कब संसार की सुख सुविधाओं का बंटवारा सभी मनुष्यों में बराबरी के समान होगा। यानी जैसे कि किसान है, वो दिन रात मेहनत करके खेतों में फसल उगाता है और उसे उस मेहनत का उतना मेहनताना जब तक नहीं मिलता तब तक तो वह अपने अभाव से लड़ता ही रहेगा। यानी कि जब इंसान ये समझ जाए कि जिसने जितनी मेहनत की है उसको उतना पैसा मिलना ही चाहिए ताकि वह अपने इन अभाव को दूर कर सके, तो कब इस संसार की सुख सुविधाओं का बंटवारा, जो सब कुछ है यहाँ पर पृथ्वी पर, वो सब में समान रूप से कब होगा। कब नया ऊर्जावान जीवन आएगा। यौवनमय यानी कि नया ऊर्जा वाला जीवन कब आएगा जिसमें हर मनुष्य के मुख पर, कुसुम यानी कि फूल रूपी संतोषमयी कब आएगा। और कब इंसान अपने मुख पर मधुर रूपी मुस्कान बरसाएगा। और ऐसा वसंत कब आएगा। इसका अगला पैराग्राफ है। ऐसे वसंत कुछ चले गए, प्रसादों ही का नहीं कुटीर का, आंगन भी तो आंगन है। प्रसादों यानी कि महल और कुटीर यानी कि झोपड़ी। सुख सुविधा पर होता है समान, हर मानव के उर में स्पंदन। यहाँ पर स्पंदन यानी कि धड़कना, सब प्राणों का पुलक बने, पुलक यानी कि खुशी। ऐसा क्षण कौन बुलाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब वसंत ऋतु आता है तो बड़े बड़े घरों में खुशियाँ छा जाती हैं, परंतु ऐसी खुशियाँ गरीबों के आंगन में नहीं दिखाई देती। यानी हर चीज़ हर किसी के लिए समान नहीं होता। अब देखिए जैसे कोविड-19 का जो ये लॉकडाउन चल रहा है,
यह हर किसी के लिए समान नहीं था। यहाँ पर कुछ लोगों ने घर बैठे एंजॉय किया, लेकिन कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दिन देखने पड़े। तो कभी वही कहते हैं कि जो वसंत ऋतु का मौसम इतना खुशियों वाला होता है, वह हर किसी के आंगन में सेम नहीं दिखता। अमीरों के घर तो बहुत खुशियाँ आ जाती हैं इस मौसम से, लेकिन गरीबों के घर नहीं आती। परंतु ऐसी खुशियाँ गरीबों के आंगन में दिखाई नहीं देती। ऐसी असमानता क्यों है? जब सुख या दुख की अनुभूति अमीर और गरीब को एक जैसी ही होती है, दोनों का हृदय सुख और दुख में समान रूप से धड़कता है, फिर अंतर क्यों? ऐसा वसंत कब आएगा जिसमें सब समान रूप से खुश होंगे? जिस तरह कवि ने यहाँ लिखा है कि सबके प्राणों का पुलक बने, यानी हर एक इंसान खुशी से रहे, खुशी से जिए। ऐसा क्षण कौन बुलाएगा? कौन ऐसा टाइम लेकर आएगा? और ऐसा वसंत कब आएगा? इसका अगला पैराग्राफ है, कवि के मानस में स्वप्न बना, छाया था जो सीमित वसंत। मानस यानी कि मन में, स्वप्न यानी कि सपना। होगा जन जन के जीवन में, जन जन यानी कि लोग, साकार विपुल जब वह अनंत। साकार यानी कि पूरा, अनंत यानी कि जिसका अंत ना हो। जब मनुजों का जग भू पर ही, भू यानी कि ज़मीन, अभिनव नंदन बन जाएगा। नंदन यानी कि आनंद देने वाला। ऐसा वसंत कब आएगा? यहाँ पर कवि ने एक सपना देखा, जिसमें उन्होंने ये देखा कि एक ऐसा वसंत आया है जो सिर्फ गिने चुने लोगों को नहीं बल्कि सभी के लिए ही खुशियाँ लेकर आ गया है। जब वसंत सबके जीवन में समान रूप से आएगा, तब पृथ्वी पर ही नया नंदन यानी कि आनंद देने वाला समय होगा। ऐसा वसंत कब आएगा? यानी उनके सपने में उन्होंने यह फील किया कि एक ऐसा टाइम आ चुका है जब हर कोई आज़ाद है, केवल तन से नहीं बल्कि मन से। हर कोई खुशी है, जितना है सब उसी में संतुष्ट हैं। साकार विपुल जब वह अनंत, यानी कवि कहते हैं कि हर किसी का सपना पूरा हो गया है, हर कोई खुश है। और अनंत यानी कि जिसका अंत ना हो, अंत तक इंसान खुश है। जब मनुष्यों का जग भू पर ही अभिनव नंदन बन जाए, ऐसा वसंत कब आएगा? इसका अगला पैराग्राफ है, सबका समान रवि है, शशि है, सबका समान है मुक्त पवन। रवि यानी कि सूर्य, शशि यानी कि चंद्रमा। सारे मानव यदि मानव हैं, सबके समान हो भूमि गगन। गगन यानी कि आसमान। कब नवयुग ऐसी नव संस्कृति, नव विश्व व्यवस्था लाएगा? ऐसा वसंत कब आएगा? यहाँ पर कवि ने कहा है कि सूर्य और चंद्र दोनों सभी के लिए समान हैं, यानी गरीब हो या फिर अमीर, हर किसी के लिए समान चमकते हैं, समान रूप से रोशनी देते हैं। बहने वाली मुक्त हवा पर सबका समान अधिकार है, तो फिर भूमि और मानव पर सबका समान अधिकार क्यों नहीं है? वह भी तो प्राकृतिक प्रदान है, यानी वह भी प्रकृति की ही देन है। मानव उसका सौदा क्यों करता है? सभी मनुष्य भी समान हैं, इसलिए भूमि पर भी सबका समान अधिकार होना ही चाहिए। कवि कहते हैं ऐसे नए विश्व की व्यवस्था होगी तो कब होगी? ऐसा वसंत कब आएगा? इसका अगला पैराग्राफ है, सबको दे भोजन वसन भवन। वसन यानी कि वस्त्र, जिससे जीवन में रस छाए, खिल जाए अधर, हंस दे आँखें। ऐसा वसंत जग में आए, ऐसा वसंत तो ग्रीष्म शिशिर में भी वसंत कहलाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा? यहाँ पर ग्रीष्म यानी कि गर्मी का मौसम, शिशिर यानी कि ठंडी का मौसम। यहाँ पर कवि कहते हैं कि ऐसा वसंत, ऐसा टाइम कब आएगा जो संसार के सभी प्राणियों को घर, वस्त्र और भोजन समान रूप से देगा और सभी के जीवन को खुशियों से भर देगा, कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। यदि ऐसा हो जाए तो सबके होंठों पर हंसी आ जाएगी, आंखें चमक उठेंगी। यदि ऐसा वसंत धरती पर आ गया तो गर्मी हो चाहे ठंडी हो, दोनों को असहनीयता, लोगों को कष्टकारी नहीं लगेगी। यानी गर्मी बहुत है तो भी लोग परेशान नहीं होंगे और ठंडी होगी तो ये परेशान नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हर किसी के पास घर रहेगा, खाने को रोटी रहेगी और पहनने के लिए कपड़े रहेंगे। काश ऐसा कोई वसंत आए। और कवि कहते हैं कि ऐसा वसंत कब आएगा। इस तरह से कविता समाप्त हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।